नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आज के शुभ दिवस की। कल हुंकार में हमने एक सवाल पूछा था कि 2024 में मोदी के मुकाबले कौन है। ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पीएम के उम्मीदवार के तौर पर उछल पड़ा है। इस सवाल का जवाब देते हुए कल इसी वक्त हुंकार में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि 2 मिनट में तय कर लेंगे कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। और उन्होंने क्या कहा था, पहले आप ये सुनिए। एक बार सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है। कोई बड़ी बात है क्या? किसी का नाम तय करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी आगे करो, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना काम करो। तो जिस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव ने 2 मिनट में तलाशने के लिए कहा था, वो उतना आसान दिखा नहीं। और ये हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की। इसके लिए आपको 4 बयान सुनने चाहिए कि क्या वाकई 2 मिनट में ये काम हो सकता है। देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। 2024 में समझ लीजिए जीत जाता है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मेरे को क्या गारंटी है? समझ लो हमारे 300 लोग हैं और सामने 180 बीजेपी के हैं कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना लें। किया ना इन्होंने पहले। तो आदमी का ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? ये चेहरा वर्सेस चेहरा की लड़ाई नहीं है, मुद्दे वर्सेस मुद्दे की लड़ाई है। यानी मोदी विरोधी चेहरे के नाम पर विपक्ष मौन है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। ये अलग बात है कि हर पार्टी अपने अपने नेता के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी एक चेहरे पर सहमति अभी दिख नहीं रही है। नेता के नाम पर सहमति नहीं बन रही है अगर, तो मोदी का विजय रथ कैसे रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ये तो बता रहे हैं कि बहुत से फोन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पीएम का उम्मीदवार कौन है। नीतीश को बहुत से फोन तो आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि किसके फोन आ रहे हैं। पहले भी कई बार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। यूपी में बात बन भी गई तो मायावती अखिलेश मोदी का विजय रथ रोक नहीं पाए। तो फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी क्या उस विजय रथ को रोक पाएगी? हुंकार के आज ये तमाम सवाल, इसी के इर्द गिर्द ये बहस होने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं। स्वागत है आपका मैम। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता है जेडीयू के, सर स्वागत है आपका। आलोक शर्मा साहब आज यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता, हैप्पी टू हैव यू। रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं TMC के। रिजू, आपका भी स्वागत है। और शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ और सवाल सीधा सा है, कौन होगा विपक्ष का एक चेहरा, वो उम्मीदवार? क्योंकि गदगद जो है नीतीश नजर आ रहे हैं। उधर TMC की तरफ से आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी होनी चाहिए। राहुल गांधी PM इन वेटिंग, हम भी जानते हैं कि वो कब से इस उम्मीद को लगाए बैठे हुए हैं। तो फिर चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी जी को PM बनना होता तो बहुत मौके आए थे। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री महोदय तक ने भी उनको ऑफर दिया था। तो PM इन वेटिंग कभी भी नहीं रहे वो। और उनकी माताजी, हमारी जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने स्वयं इस पद को ठुकरा दिया था। जहाँ तक बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य की है, अभी तो बीजेपी अपने घर को संभाल ले, NDA अपने घर को संभाल ले। जो पिछली बार तमाम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, आज वो सब कहाँ हैं? शिवसेना कहाँ है? आज अकाली दल कहाँ है? आज JDU अभी जुम्मे इनकी जरूरत इनको नहीं पड़ सकती है ना, क्योंकि इनका चेहरा तो तय है कि मोदी वर्सेस ऑल होने वाले हैं। मैं समझता हूँ आपका चेहरा कौन? ये तो जनता तय करेगी किसको जरूरत पड़ेगी, किसको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी को स्वयं 2014 में उम्मीद नहीं थी, कि उनका स्वयं का बयान था कि इतनी सीटें जनता मुझे देगी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो जनता तय करेगी ये कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं और कौन किसके साथ जाएगा। जहाँ तक बात है, अभी तक ना तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं दावेदार हूँ, ना ममता बनर्जी जी ने स्वयं कहा। स्वागत राय जी का भी मैं, पर राहुल जी दावेदार हैं? नहीं, अभी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं PM बनने के लिए यहाँ पर हूँ और मैं विपक्ष का लीडर हूँ, मैं विपक्ष का कैंडिडेट हूँ।
उन्होंने कभी नहीं कहा। सांसद तय करेंगे किस पार्टी का कितने आते हैं। आज भी वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल है और उसका बिल्कुल एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, और वोट के लिहाज से भी 12.5 करोड़ वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ा विपक्षी दल है और हमने विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से निभाई है। लेकिन पीएम की दावेदारी अभी से हो, अभी तो ये ध्यान रखिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे दूर हो। तो आलोक जी, वो तो तभी दूर हो पाएगी ना, मतलब जब आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर आएंगे, उसके बाद सामने वाले को चैलेंज करेंगे। मान लीजिए अगर आप ये वादे पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव जीतना होगा, और चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा चाहिए होगा। वो चेहरा कौन होगा, आप इसे कहने से बच क्यों रहे हैं? जी 2004 आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? मुझे जवाब दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।